महाराज जी, ये शरीर कर्म से टैटू आर्टिस्ट है, जिसका ग्रस्त धर्म इसी कार्य से चलता है। महाराज जी, जो टैटू आदि बनाते हैं ना, जो राम जी लिखे हैं या बनाए, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रस्त जन भगवान प्रभु राम जी या किसी भी भगवान का नाम या छवि बनाते हैं तो उसका दोष इस शरीर को तो नहीं लगेगा महाराज जी, या बनाना चाहिए या नहीं, नहीं? तीन तीन हर कर्म के भोक्ता फल के बनते हैं। एक होता है प्रेरक, जाओ आप ऐसा कर लो, और एक होता है कर्ता, जो कर रहा है, और एक होता है अनुमोदन, अच्छा आपने बहुत बढ़िया किया, या बहुत बढ़िया है, करवा लो ऐसा। प्रेरणा, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का हो। यार बैठे क्या कर रहे हो, चलो ना वृंदावन, एक परिक्रमा करते हैं वृंदावन चल के, प्रेरणा की। आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे धन्य भाग है आप वृंदावन की परिक्रमा, और एक ने परिक्रमा की, तीनों को बराबर फल मिलेगा वृंदावन की परिक्रमा का। ऐसे ही पाप का है। तो देखो, आप जैसे किसी के हाथ में नाम लिख दिया, अब वो उसी हाथ से अपवित्र कार्य करे और वो नाम का बार बार, तो वो अपमान नाम का हुआ, उसके आप करता हुए और वो करवाने वाला हुआ, और तो बराबर इस पर। तो आप और टेटू बनाइए, जरूरी है भगवान का ही अपमान हो ऐसे हम कार्य करें? हमें लगता है कि जीने की और भी धाराएं हैं, आप और चित्रकारी कीजिए। और मतलब हमें लगता है 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान के बनवाते होंगे, क्योंकि राजसी सांसारिक भाव रखने वाले रजोगुणी लोग भगवान को काय बनवाएंगे? कोई थोड़ा सा नादान भक्ति ऐसा करेगा, नादान, कि अभी नई नई भक्ति उठी तो भाई बोले, तो वो समझ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये भक्ति की अपमान वृत्ति है, कि हम अपने आराध्य देव का चित्र या गुरुदेव का छाती पे बच, अब हम नहा रहे हैं, वही हमारे अधोअंगों से होते हुए बाथरूम में जा रहा है। अब कहाँ उसको विचार है इस बात का? तो ये जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा कि आप यहाँ तक आए और आप नाम जापक हैं, क्योंकि आपके हाथ में नाम जप करने वाला यंत्र है। तो हमें लगता है बच्चा कि जब ऐसी कोई बात आवे तो आप उसके लिए कह दे कि हम नाम नहीं अंकित करेंगे और ना भगवान का रूप अंकित करेंगे। कहीं भी अंकित करवाओ, मान लो आप माथे पे अंकित करवाओ, लेकिन आप स्नान करेंगे, आप करें, वो जाएगा चरणों में। ऐसे तो ऐसे हमारी जो धारणा है कि नाम और भगवान का रूप हम सिंहासन पे विराजमान करते हैं, तो जो चरणामृत लेते हैं, तो अगर वो रूप हम यहाँ विराजमान करते हैं, बनवाते हैं, तो वो गिरेगा ना, पैरों में जाएगा। तो आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। थैले में हमारी ज्यादा सामग्री बिके तो गोविंद नाम, राधा नाम, भगवान नाम अपने उसके रख दे, और पैरों के नीचे नाम, जो हमारा जीवन है वो ऐसा। तो कितने ये जो, इसीलिए देखना फैक्ट्री में पूरी आग लग गई, पूरा विध्वंस। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तो क्या है, ये जो अपराध है नाम का, रूप का, अब ब्याह में भगवान शंकर बना देना, प्रिया प्रीतम बना देना, अब वो कार्ड तो कार्ड की तरह लोग प्रयोग करते हैं, फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही भगवान सिंहासन में वही रूप है, वही रूप तुम्हारे कार्ड में, वही नाम सिंहासन में, वही कार्ड में, तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए समझ नहीं पाते हैं, और कितने ऐसे अपराध कर रहे हो जिसको तुम्हें पता नहीं है। भागवती का अपराध, ये नामापराध है। तो इस बात से ये आपके ऊपर कृपा है जो आप ऐसा प्रश्न, तो हमारी प्रार्थना है कि आप और चित्र बनाइए, और नाना प्रकार की कलाएं हैं उनको। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ फूल बना दीजिए, हमारे यहाँ कई ऐसे होते हैं। नाम और रूप, ये दो को निषेध कर दीजिए आप। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से सबकी उधर पोषण वृत्ति चलती है, तो जरूरी है इतना हम करें क्यों? हमारी तो राय यही है कि आप दो को निषेध करें। निषेध माने समझते हो ना, रोक दिया कि हम तुम्हारे किसी के विषय में आप लाखों रुपया दो तो भी हम राधा नहीं लिखेंगे, हम कृष्ण नहीं लिखेंगे आपके नाम शरीर में, हम भगवान का रूप नहीं बनाएंगे। आप और जो को चित्रकारी है, फूल है, पशु पक्षियों के चित्र, वो सब बनाओ, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान का और जो नाम है, इन दो से आप बच जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बनाने वाले और बनवाने वाले और उसकी प्रेरणा देने वाले तीनों बराबर पुण्य या पाप के भागी होते हैं। इस बात को शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए।